हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सिंप्लेक्स मेथड में कल हमने बीगेम मेथड पढ़ा और बीगेम मेथड पे एक हमने क्वेश्चन किया, वो एक एग्जांपल किया और एक क्वेश्चन भी करा था कल हमने फर्स्ट का सेकंड पार्ट। चलिए आज हम पढ़ते हैं टू फेज मेथड। टू फेज मेथड या बीगेम मेथड का कोई क्वेश्चन कराना हो तो करा लीजिए। बीगेम मेथड का कोई भी क्वेश्चन कराना हो, बताओ भैया, कोई क्वेश्चन कराना हो आपको? चलो एक करा देता हूँ, कोई एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं बिग मेथड का। पेज 176 खोल लीजिए। तो इन्होंने कहा अप्लाई बिग मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम को सोल्व करना। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन कराओ, एक कर लेते हैं कोई। सर वो जो आपने कराया था टेबल सिंपल वो कौन से मेथड से एक तो सिंप्लेक्स मेथड है। यस सर वो तो सब सिंप्लेक्स, टेबल बनानी हाँ, पड़ती है। टेबल तो सब में ही बनानी पड़ेगी। अच्छा सिंप्लेक्स मेथड में भी, बिग मेथड में भी, टू फेज मेथड में भी। तो सर बिग मेथड में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए तो मैं इसमें क्वेश्चन करता हूं कोई एक। कौन सा करते हैं? चलिए 17 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2 माइनस 3x3 सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू बोलिए कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना? 10 x1 माइनस x2 प्लस 0 x3 जोड़ सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये x1 x2 सब जो है, x1 x2 x3 बड़े हैं किससे? 0 से। तो ये हमें सोल्व करना किससे? सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना। ये ध्यान दीजिए, किससे सोल्व करना हमें ये? सिंप्लेक्स मेथड से। तो सबसे पहला रूल क्या था इसके अंदर? जो गिवन प्रॉब्लम है वो कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमाइजेशन। तो लिख देंगे द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल बी आईज आर नॉन नेगेटिव। तो दो स्टेप हो गए भैया ये। दी गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन and all BIs are non-negative, are non-negative। ठीक है, इसके बाद क्या था? कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किनको? इक्वेशंस को, वो कंस्ट्रेंट्स को इनटू इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग। जिसकी भी जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो लिख देंगे यहां पे कन्वर्ट द कॉन्स्टेंट्स इनटू किसमें? इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग। भाई लेस देन है तो किसकी जरूरत पड़ती है? स्लैक वेरिएबल की। स्लैक सरप्लस, सरप्लस की भी जरूरत पड़ेगी। यस सर पड़ेगी। सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी जोड़ेंगे। एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। चलिए कन्वर्ट कर दीजिए।
तो पहली तो इक्वेशन है ही ऑलरेडी, है ना? क्या दे रखा है इन्होंने भैया? और ये भी लिख दीजिए, द गिवन एलपीपी बिकेम्स, द गिवन एलपीपी बिकेम्स क्या बन जाएगी, जरा ये भी देखिए। मैक्सिमम z अभी ऐसी रखिए इसको, कितना भैया? 4x1 प्लस 5x2 माइनस 3x3। और भी कुछ जोड़ेंगे, कोस्ट जोड़ेंगे और भी, अभी बताऊंगा मैं, पहले सब्जेक्ट टू लिख लीजिए। तो ये कितना भैया? x1, ठीक है, ठीक है। इसको साइलेंट कर दूं। हाँ, कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना भैया? 10। ये तो इक्वल है ऑलरेडी। अब यहाँ ग्रेटर देन है ना, तो कितना? x1 माइनस x2 प्लस 0 x3, x4 घटाना पड़ेगा और आर्टिफिशियल जोड़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। हाँ, A1 जोड़ो, सॉरी। इसमें देखना भैया कितना, तीसरे वाले में 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, क्या जोड़ना पड़ेगा? x5 जोड़ना पड़ेगा, x5 जोड़ना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 40। सर ये कैसे पता चलेगा कि A2 A1 5 आर्टिफिशियल वाला? वीडियो भैया एक बार देखना, सही चल रही क्या ये? एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट देखते हैं कैसे रुक गई। अब देखना भैया, सही चल रही ना? ठीक है, अब सही है ना? चलिए देखिए। नहीं चल रही, दोबारा एग्जिट करके दोबारा चला लीजिए। सही चल गई? नहीं चली? दोबारा से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट भैया, इसको क्या दिक्कत आ गई इसमें? लेक्चर नंबर है ये 4। चलिए अब चेक करिए भैया, आप सही चल गई होगी। ठीक। आर्टिफिशियल वेरिएबल कब जोड़ते हैं, एक बार ध्यान देंगे सब। देखिए, हमें इसमें ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। अब जैसे हमने इसमें A1 जोड़ा, अभी जैसे बात करें इसकी, यहाँ तो कितना इसका कोफिशिएंट 1, इसका 0, इसका 1, 1 0 1। अब इसमें बताइए A1 है क्या कहीं इसके अंदर? A1 तो नहीं है ना, तो A1 का कोफिशिएंट कितना? 1, उसमें तो नहीं है ना? 0 इसमें तो है ना, और इसमें नहीं है ना? ठीक। अब तीसरे वाला x5 का कोफिशिएंट बताना उन दोनों में, 0 0 1, ठीक है। तो भैया एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल।
क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाने का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता कैसा है भैया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस A1 इसमें जोड़ना, और बराबर कितना था ये, 10 था ना, तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, A2। अब देखो जरा, A1 का कोफिशिएंट कितना, 1, नीचे 0 0 है ना, A2 का कोफिशिएंट ऊपर वाले में 0 1 0, x5 का बना या नहीं बना। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इसलिए जोड़ना पड़ता है जिससे कि क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। भाई बराबर था यहाँ, है ना, यहाँ बराबर था ऑलरेडी, तो इसमें भी हमें क्या जोड़ना पड़ा, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कब जोड़ना पड़ता है, जिससे क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। तो इतना कर लीजिए, कर लीजिए फटाफट। हो गया भैया इधर का सब। देखो, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें हम जोड़ते हैं उनकी कॉस्ट लेते हैं -m देखिए मेथड में। पहले तो x4 बताना, x4 की कॉस्ट लेंगे 0, x4, x5 भी है क्या, बिल्कुल है, 0 लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट इनकी जो सिलेक्ट वेरिएबल हो या सरप्लस हो, उनकी कॉस्ट मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 लेते हैं। सिलेक्ट वेरिएबल हो या सरप्लस वेरिएबल हो तो उनकी कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 लेते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, x5, यहाँ बताना इसकी कॉस्ट -m लेते हैं, ma1, और इसके लिए बता दीजिए -ma2। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी पूरा करिए। अब स्टार्ट कर लीजिए सिंप्लेक्स टेबल, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। सबसे पहले क्या आता है, बेसिक वेरिएबल। सर ये नेगेटिव क्यों है, एक हाँ नेगेटिव में लेते हैं भैया, इनका नियम है ये। और सर ये m क्या है, m जो होती है मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, माइनस कर देंगे तो -m मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है, बहुत बड़ी मतलब वैल्यू होती है ये। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इसमें क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल है ना। बेसिक वेरिएबल, बी से डिनोट करते हैं उसको, बी, वी के बाद क्या आता है, सी बी के बाद क्या आता है, एक्स बी, एक्स बी के बाद क्या आएगा, y1, y2, y3, y4, y5 तक है क्या, y5 तक है, सर ये ना ले जाएंगे आर्टिफिशियल a1, और कितना, a2। इसके बाद क्या आता है, मीन रेशो,
इसके बाद क्या आता है, मीन रेशियो, क्या होता है भैया ये, एक्स बी अपॉन इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। ऊपर क्या आता है, सी जी, तो ये आपका भैया मिनिमम रेशो। ऊपर क्या आएगा, सी जे। चलो सी जे लिख लो पहले, 4 है ना, 4 के बाद 5 -3 0 0 -m और कितना भैया -m। ठीक है, चलिए भैया इनकी वैल्यूज लिख लीजिए, बोलो इसका कोफिशिएंट बोलो, 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 0 1 -1 0 -1 0 0 1 2 3 1, आगे बोलिए, 0 1 0 0। चलिए एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पे, बन रहा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर भी बन सकता है, मतलब ऐसे नहीं सीधा ही सीधा बने, कैसे भी बनना चाहिए बस। फिर क्या आएगा यहाँ पे नीचे, डेल्टा जे। चलिए पहले बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं, बेसिक वेरिएबल, एक मिनट देखो यहाँ, 1 0 0 से कितना आएगा a1, पहले a1 ही लेना पड़ेगा भैया, फिर 1 दूसरे नंबर पर आया वो a2 में है, तो क्या लेना पड़ेगा a2, और यहाँ क्या लेना पड़ेगा वाईफाई। कॉस्ट बताना भैया इसकी, -m -m 0 एक्स भी बोलना, 10 1 4 10 1 40 है ना, 10 1 40, यहाँ क्या आएगा डेल्टा जे, डेल्टा 1 का मान निकालो, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तो तुम्हें, ये होता है कितना, सी जे सी बी इंटू वाई जी। कोई तुमसे कहे डेल्टा 1 निकाल लो, C1 CB Y1, C1 का मान बताना भैया ऊपर से 4, CB की और Y1 की गुना करनी, -m समझ में आया भाई, -m और ये क्या हो गया 0, 2m + 4 कितना आया भैया ये 2m + 4, इसे निकालना, बोलो भैया इसे 5 माइनस, अरे ये -m ये +m कट गया, ये 0 हो गया, 5 ही तो बचा बस। यहाँ बताओ -3 और -m 0 नहीं आएगा, ये भी 0 नहीं आएगा, m-3 यहाँ बोलो 0, सोच लो भाई, यहाँ देख लो, ज्यादा मत सोचो, यहाँ देख लो, 0 में से घटाना
किस में गुना करूंगा क्या आएगा? 0 अच्छा ये जो आएगा, अच्छा ये आना था, सही कहा बिल्कुल। प्लस m आएगा सर। 0 माइनस ये प्लस m माइनस m आएगा, माइनस m आना। सर प्लस m आपको देखिए, फिर देख लो भैया, मैं तो गुना करके दिखा दूंगा तुम्हें। भाई 0 है, किस में गुना करेंगे 0, किस में गुना करेंगे प्लस का m आया। अब बताओ क्या आएगा यहाँ, बताइए। इतना सोच रही, अरे 0 है, सीधा सीधा गुना करो, सब 0 ही तो आ जाएंगे। यहाँ से बोलो, सोच लो आराम से, कोई बात नहीं, 0 ही आएंगे। तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है अभी। सबसे मोस्ट पॉजिटिव तो ये है ना, यस सर 12 प्लस 4 10/1। दस बटे एक कितना? 10। 1/1 40/2। सबसे छोटी वैल्यू बताना, की एलिमेंट बताना। ये जाएगा, ये जाएगा 1, निकल कौन जाएगा? E2 आएगा कौन? Y1। समझ में आया? E1 कौन आ गया? Y1। और नीचे कितना भैया ये? Y5। ये बता देना भैया, इसको किससे भाग देना पड़ेगा? यहाँ की एलिमेंट 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 से भाग देना पड़ेगा ना। चलिए टेबल को बढ़ा लीजिए और इसको, किससे भाग देना भैया इसको? 1 से, है ना। तो यहाँ कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा, -1 आएगा। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाएगा उसके वैल्यूज वहां पे 0 लेंगे। निकला कौन यहाँ से? A2, है ना। तो A2 को खत्म कर देंगे यहाँ से। A2 को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, A2 की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाएगा। यहाँ कितना लेना हमें? 0। यहाँ कितना लेना? -1। और ये कितना? 0। और ये भी कितना? 0। की एलिमेंट के ऊपर नीचे सब क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं भैया की एलिमेंट के ऊपर। कोस्ट बताना A1 की -m, Y1 की बताना 4, इसकी बताना 0। अब 1 मिनट जरा यहाँ को देख लो, देखिए भैया यहाँ की वैल्यू देखनी, 10 माइनस इसकी इसमें गुना करेंगे, 10 माइनस 1 और बर्थडे की एलिमेंट करेंगे, 9 आएगा। यहाँ बताएंगे कोई 1 में से घटाना, 1 माइनस माइनस प्लस 2 आएगा ना। फिर देखो भाई 1 इसमें से घटाते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के ये करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया? और बर्थडे की एलिमेंट कितना आ गया? 2। चलिए यहाँ बताइए, 1 में से घटाना, किसमें से घटाना? 1 में से। 1 माइनस 0/1, 1 ही आएगा। 0 बताइए, 1 आ जाएगा। 0 ही आएगा, दोनों 0। तो 1 माइनस 0 1,
1 माइनस 0 1 होता है। यहाँ बताना भैया 40 में से घटाना, किसमें से घटाना, 40 में से क्या घटाना, 2 38 आ गया। यहाँ नहीं बताओगे क्या, 3 प्लस 2 5, 1 आएगा ना, 0 प्लस 2 2 ही है ना, 1 और ये कितना 0, डेल्टा जी। यहाँ की वैल्यू बताइए, डेल्टा 2 निकालना है ना, 5 में से घटाना पड़ेगा, किसका मान निकालना भैया, डेल्टा 2 का, किस में से घटाना पड़ेगा, 5 में से। 1 मिनट जरा देख लेना, बोलो कौन, माइनस के कितना 2m, ओ 2m। आगे बताओ, और माइनस के कितना 4 और प्लस कितना 0, 5 प्लस 2m, 2m प्लस 9, 2m प्लस 9। ये नहीं बताओगे क्या, -3 माइनस m है ना, ये हो गया कितना 0 0 m माइनस 3, m माइनस 3, यहाँ पे आ जाइए 0 माइनस m माइनस 4 m प्लस 4, m प्लस 4, फटाफट बोलो 0, माइनस m वहां भी है, माइनस m प्लस m, सबसे बड़ी वैल्यू 2m प्लस 9, एक्स बी बटे इनकमिंग वेक्टर करना 9/2, और नेगेटिव नहीं लेते भैया, एक्स बी बटे ये करना, नेगेटिव को बाहर लगा देते हैं बस ऐसा, 38/5, 38/5, सबसे छोटी वैल्यू बताना यहाँ से, ऊपर वाली, नेगेटिव नहीं लेते ना, 4.5 तो आएगी। की एलिमेंट बताना कौन बना, 2 बनेगा, निकलेगा कौन यहाँ से, आएगा कौन, y2 आएगा ना, यहाँ कितना y1 और यहाँ कितना y5, चलिए टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह की एलिमेंट को कितना बनाना हमें, चलो पहले तो कॉस्ट लिख लो, y2 की कॉस्ट बताना 5, y1 की बताना 4, 0 भाग करियो 2 से, 9/2, ठीक, 0 1 1/2 1/2 0, आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल गया ना, कौन निकल गया आपके, a1 निकला ना, तो जो आर्टिफिशियल निकल जाएंगे उनको क्रॉस आउट करिए, उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाएंगे उनकी कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। अब जरा यहाँ पे बताना भैया, देखियो यहाँ 1 में से घटाना ना, यहाँ 1 प्लस 9/2 हो जाएगा ना, नहीं आया समझ में भाई, इन चारों को लो ना, 1 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9/2,
फॉर्मूले में माइनस होता है। कितना आ गया? 11/2। आगे बोलिए। 1 लिखो 1, तो देखना रे। 1 इसकी गुना करो, 0 हो गया बटे को। की एलिमेंट के नीचे क्या रखना पड़ता है? की एलिमेंट के नीचे तक क्या रखना पड़ता है? 0। यहाँ बताना भैया। 0 माइनस माइनस प्लस 1/2। -1 -1 प्लस 1/2। कितना बच गया? -1/2। माइनस की 1/2। यहाँ कितना आएगा? 0। 38 में से तो घटाना। 38 माइनस 9 पंजे 45/2। 45/2। 38 दूनी 76। 45 31/2। यहाँ क्या होता है? डेल्टा जी। यहाँ की वैल्यू बताना। 0 तो आएगी। यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। यहाँ की बताना। 1 -5/2। 1 -5/2 बोल लो। माइनस के 3/2। 2 में से घटाओ। 2 -5/2 सही है ना? 2 -5/-1/2। -1 ही आएगा बस। डेल्टा जी निकालिए, तब तक निकालते हैं जब तक सारे डेल्टा जी कैसे ना हो जाए लेस देन 0। तो यहाँ बताइए क्या आएगा? 4 में से घटाना ना। 4 - 4 ही तो बचेगा। 0 -3 में से घटाना। अरे ये तो 0 आ गया। किसमें से घटाना? जरा हिसाब किताब देखो इसका। 5/2 और है ना +2। 0 -3 2 दूनी 4 9/2 माइनस की 15/। यदि सारे नेगेटिव आते रहे तो बात यही बन जाएगी। 0 में से घटाना। किसमें से घटाना भैया? 0 में से। जरा हिसाब किताब बताना। 5/2 आएगा पहले तो, है ना? कितना आएगा? 5/2। आगे बोलो। माइनस की 2 है ना? आगे 0। ठीक है। 2 दूनी माइनस की 1/2। चलो नेगेटिव ही आ गया, ये भी बात बन गई। और ये भी कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो सारे डेल्टा जी कैसे आ गई? लेस देन इक्वल टू 0। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस ऑल डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0। सिंस ऑल डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशन बताइए इस कैसा होगा? ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बता दीजिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना। पहले x1 का मान बताओ, एक छोड़ के। 11/2। x2 बताओ। 9/2। x3 तो है नहीं ना इसमें, जो नहीं है तो वो क्या आएगा? 0। 3 ही तो वेरिएबल थे वहां पे, 3 से ज्यादा तो नहीं थे, तो फिर ये निकाल लेंगे।
अब ये बता दीजिए आप लोग, मैक्सिमम जेड था या क्या था, कौन सा क्वेश्चन था ये? 17वां था ये। मैक्सिमम जेड तो निकाल दो। 4x1 मतलब 11/2, 5x2 है ना, 9/2, और ये 0, 44/2, 45/2, 89/2। आंसर चेक कर लीजिए 70 का। 11/2, 9/2। तो ये भैया कैलकुलेशन एग्जैक्ट जानी चाहिए तो आंसर सही आएगा। तो मेथड तो भैया यही है सभी का भी मेथड का। तो टू फेज मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है पूरा, तो कल मैं टू फेज मेथड कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा 1 घंटा लग जाएगा उसको कराने में। तो टू फेज मेथड में चलिए कल ही बताऊंगा। डिमांड रहेगी सर। हाँ लिख के आएगा कि टू फेज मेथड से करिए, बीकम मेथड से करिए, सिंप्लेक्स मेथड से करिए, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करिए भैया, क्वेश्चन करने के लिए आपके लिए काफी क्वेश्चन है। बस एक टू फेज मेथड और बचा आपका, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करेंगे।